ऐसा एनीमे का सीजन 2 खत्म हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ कि पूरे इंटरनेट पर चारों तरफ हर कोई बस सुकुना के बारे में ही बातें कर रहा है। एंड एनीमे से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुकुना की पावर्स को गोकू से कंपेयर कर रहे हैं। और अब क्योंकि सुकुना ने मांगा के अंदर अपनी पावर्स से गोजो को हरा दिया है, इसीलिए कई सारे फैंस को अब ये लग रहा है कि सुकुना अपनी पावर्स से गोकू जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी डिफीट कर सकता है। एंड इसी चीज का पता लगाने के लिए आज हम सुकुना और गोकू इन्हीं दोनों कैरेक्टर के बीच एक बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड इस बैटल कंपैरिजन के थ्रू हम ये पता करेंगे कि क्या सच में सुकुना अपने पावर से गोकू को हरा पाएगा या फिर वो खुद गोकू के हाथों खत्म हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस कंपैरिजन में हम मांगा से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमे पर राज करने वाले गोकू की, तो गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, जो कि हमेशा अपनी पावर्स से अपनी अर्थ और अपने यूनिवर्स को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करता है। एंड ड्रैगन बॉल एनिमे के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक गोकू ने अपनी पावर्स से कई बार अपनी अर्थ और अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। एंड साथ ही उसने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के पावरफुल अपोनेंट से फाइट करके उन्हें डिफीट भी किया है। एंड ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर गोकू ने जिन लोगों को फाइट में हराया है, उनमें फ्रीजा और जिरेन जैसे गॉड लाइक पावर्स को पोजेस करने वाले कैरेक्टर भी शामिल हैं। गोकू की पावर्स की बात करें तो गोकू एक एलियन है जिसकी स्पीसीज को सैयन नाम से बुलाया जाता है। एंड ये सभी सैयंस अर्थ से नहीं बल्कि वेजेटा नाम के एक दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर गोकू की स्पेशलिटी है कि वो अपनी हर एक फाइट में अपनी हर एक लिमिट्स को तोड़ के खुद को पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बना लेता है। और ये चीज हम हर एक ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर कई बार देख भी चुके हैं। इसके अलावा गोकू के पास काफी सारे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स भी मौजूद हैं, जिनमें ट्रांसफॉर्म होकर गोकू पहले से और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर हमें गोकू की जो सबसे पावरफुल फॉर्म देखने को मिली है वो है उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म। एंड इस फॉर्म में एक बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो बिना अपनी बॉडी को मूव करे अपने बड़े से बड़े अपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता है। एंड अपनी इस फॉर्म के साथ तो गोकू जिरेन पर भी भारी पड़ गया था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आने के बाद गोकू के अटैक्स, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी स्पीड, ये सब एबिलिटी लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाती है। मतलब कि गोकू इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने अपोनेंट पर लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा स्पीड में अटैक्स कर सकता है, जिन्हें देख पाना भी किसी नॉर्मल इंसान के लिए नामुमकिन है। इसके अलावा इस फॉर्म के अंदर गोकू के ऑलमोस्ट सभी अटैक इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि अपने इन सभी अटैक से गोकू चाहे तो बड़े से बड़े प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर तो हमें ये भी बताया है कि गोकू अपनी पावर से सिर्फ प्लैनेट्स को ही नहीं बल्कि वो चाहे तो अपने अटैक्स और पावर से पूरे यूनिवर्स तक को तबाह कर सकता है। ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर गोकू का जो सबसे पावरफुल और स्पेशल अटैक है वो है उसका एनर्जी ब्लास्ट कामेहामेहा, जो कि दिखने में बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह लगता है। बट इसकी जो पावर लेवल है वो इतनी ज्यादा है कि इसका एक ही अटैक गोकू के किसी भी अपोनेंट को जान से मारने के लिए काफी है। और ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर हमने ये कई बार देखा है कि गोकू जब भी किसी एनिमी से फाइट करता है तब वो अपनी फाइट्स में अपने एनिमी के ऊपर अपने इस एनर्जी ब्लास्ट से कम एक बार तो अटैक जरूर करता है। बिकॉज इस अटैक के हिट के बाद इसके बहुत ही कम चांस होते हैं कि गोकू के सामने वाला अपोनेंट फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो पाए। लेकिन अगर गोकू का कोई अपोनेंट किसी तरह गोकू के इस एनर्जी ब्लास्ट कामेहामेहा को सर्वाइव कर भी लेता है तो फिर गोकू अपने उस अपोनेंट को डिफीट करने के लिए अपने सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस अटैक का यूज करता है, जिसका नाम है स्पिरिट बॉम्ब। एंड गोकू का ये बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल है कि खुद गोकू भी अपने इस अटैक को सिर्फ तभी इस्तेमाल करता है जब उसके पास अपने एनिमीज को हराने का कोई दूसरा रास्ता ना हो। बेसिकली अपने स्पिरिट बॉम्ब का यूज करते टाइम गोकू अपने आसपास की हर एक लिविंग चीजों से उनकी प्योर एनर्जी लेके एक बॉम्ब तैयार करता है, जिसे हम स्पिरिट बॉम्ब के नाम से बुलाते हैं। एंड आप सभी गोकू के इस अटैक की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि ड्रैगन बॉल सुपर में जिरेन जैसा पावरफुल कैरेक्टर भी गोकू के इस अटैक को देख के पूरी तरह से सरप्राइज हो गया था। बट ये सब तो फिर भी कुछ भी नहीं, बिकॉज इन सब पावरफुल अटैक्स के अलावा गोकू के पास गोकू टेलीपोर्टेशन भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से गोकू कहीं पर भी चुटकियों में टेलीपोर्ट हो जाता है। और अपनी इस एबिलिटी को गोकू अपनी हर एक फाइट में अपने एनिमीज पर अटैक करने और उनके अटैक से बचने के लिए यूज करता है। बात करें गोकू की फिजिकल एबिलिटीज की, तो गोकू की बॉडी की सभी फिजिकल एबिलिटीज लिमिटलेस हैं। मतलब कि ड्रैगन बॉल एनीमे के अंदर हमें आज तक गोकू की फिजिकल एबिलिटीज की कोई भी लिमिट्स नहीं दिखाई गई। गोकू जब भी अपनी फाइट्स में हारने वाला होता है तब गोकू अपनी एक बिल्कुल ही नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उस फाइट को किसी न किसी तरह जीत ही जाता है। एंड यही बात उसे बनाती है गॉड गोकू। तो गोकू के बारे में तो हम बहुत बातें कर चुके, इसलिए अब बात करते हैं जुजुत्सु काइसेन एनिमे में दिखाए गए रियोमन सुकुना की। तो रियोमन सुकुना जुजुत्सु एनिमे के अंदर दिखाया गया काफी पावरफुल और डेंजरस एक कर्स स्पिरिट है, जिसको जेजे के यूनिवर्स में किंग ऑफ कर्सेस भी बताया गया है, जिसे हरा पाना किसी भी कर्स स्पिरिट और जुजुत्सु सॉर्सरर के लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि सातोरु गोजो जैसा पावरफुल सॉर्सरर भी अपनी पावर से सुकुना को हरा नहीं सकता। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात मांगा फॉलो करने वाले अच्छी तरह से जानते होंगे। जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में सुकुना
जब भी किसी से फाइट करता है तब वो अपनी फाइट्स में अपने एनिमीज के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करता, फिर चाहे उसके सामने कोई कर्स स्पिरिट हो या फिर कोई जुजुत्सु सॉर्सरर। जेजे के यूनिवर्स में सुकुना की जो स्पेशलिटी है वो है अपने एनिमीज से एंड टू एंड फाइट करना। एंड क्योंकि सुकुना एंड टू एंड फाइट में मास्टर है, इसलिए वो जब भी किसी एनिमी से फाइट करता है तब वो अपने फाइट्स को ज्यादातर अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट के दम पर ही जीतने की कोशिश करता है। और अपने इस हैंड टू हैंड कॉम्बैट से सुकुना जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर फुशिगुरो जैसे पावरफुल लेवल 2 ग्रेट सॉर्सरर और जोगो जैसे काफी डेंजरस कर्स स्पिरिट को हराने के साथ साथ वो फुशिगुरो के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिगिगामी माहोरागा को भी हैंड टू हैंड फाइट में बराबर की टक्कर दे चुका है। सुकुना के अटैक्स और पावर्स की बात करें तो जुजुत्सु एनिमे के अंदर सुकुना का जो सबसे पावरफुल और पॉपुलर अटैक है वो है उसका डिसमेंटल, जिसकी हेल्प से सुकुना अपने किसी भी अपोनेंट की बॉडी को बीच में से काट सकता है। और इस अटैक से बच पाना नॉर्मल इंसान के लिए तो दूर की बात, बड़ी से बड़ी और पावरफुल से पावरफुल कर्स स्पिरिट के लिए भी नामुमकिन है। बिकॉज जब भी सुकुना अपने अपोनेंट पे अपने इस अटैक का यूज करता है तब ये अटैक अपने टारगेट को इतनी ज्यादा स्पीड में हिट करता है कि सुकुना का कोई अपोनेंट इसे देख भी नहीं पाता। इसके अलावा सुकुना के पास फायर मैनिपुलेशन की पावर भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से वो फायर को मैनिपुलेट करके अपने लिए फायर से किसी भी टाइप का वेपन क्रिएट कर सकता है। एंड सुकुना के ये फायर से बनाए गए वेपन्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके एक ही अटैक से सुकुना आधी से ज्यादा सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में हमने देखा भी था कि जब सुकुना जोगो से फाइट करता है तब वो जोगो की तरह फायर को कंट्रोल करके अपने लिए एक वेपन क्रिएट करता है जिसे हम फायर एरो नाम से बुलाते हैं। एंड अपने इस फायर एरो से सुकुना जोगो को बहुत ही आसानी से जलाकर मार देता है। और इसके बाद आगे चलकर ये अटैक जब सुकुना माहोरागा के खिलाफ फाइट में यूज करता है तब सुकुना के इस अटैक की पावर से आधी से ज्यादा सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इसी से आप सभी सुकुना के फायर वेपन्स की पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि उसके बनाए गए फायर वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे तो सुकुना के डिसमेंटल और फायर एरो से बच पाना किसी भी ओपोनेंट के लिए नामुमकिन है, लेकिन अगर किसी तरह सुकुना का कोई ओपोनेंट इन अटैक्स को सर्वाइव कर लेता है तब सुकुना अपने उस ओपोनेंट को हराने के लिए अपने वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट और डेंजरस अटैक का यूज करता है जिसका नाम है डोमेन एक्सपेंशन। एंड सुकुना का ये डोमेन एक्सपेंशन बाकी के दूसरे कैरेक्टर के डोमेन एक्सपेंशन से बहुत ही ज्यादा अलग है। बिकॉज सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को बनाते टाइम ना तो कोई बैरियर बनाता है और ना ही कोई अलग दुनिया, बल्कि सुकुना अपने आसपास के 200 मीटर की जगह कोई अपना डोमेन एक्सपेंशन बना लेता है। और एक बार सुकुना का डोमेन पूरी तरह से बनने के बाद उस 200 मीटर की जगह पर सिर्फ सुकुना के रूल्स चलते हैं। सुकुना अपने इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जिस भी ओपोनेंट को कैप्चर करता है उसके ऊपर सुकुना अपने थाउजेंड्स ऑफ स्लैशेस से अटैक करता है, जिस वजह से सुकुना के अपने डोमेन में किसी भी ओपोनेंट को फंसाने के बाद सुकुना उस ओपोनेंट को कुछ ही सेकंडों में जान से मार सकता है। और जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में सुकुना ने अपने इसी अटैक से माहोरागा जैसे पावरफुल शिगिगामी को हराया था। इसके अलावा सुकुना भी गोजो की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने बॉडी की बड़ी से बड़ी इंजरीज को हील और अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। एंड जुजुत्सु काइसेन एनीमे के अंदर हमने देखा भी था कि जब एक कर्स एनर्जी यूजी के हाथ को काट देती है तब सुकुना अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से यूजी के हाथ को 2 से 3 सेकंड में ही फिर से रीजनरेट कर देता है। एंड यहाँ पर सुकुना की रीजनरेशन स्पीड हमें गोजो की रीजनरेशन स्पीड से बहुत ही ज्यादा फास्ट देखने को मिलती है। बट क्या सुकुना की ये सभी पावर्स गोकू से फाइट करने में काम आएंगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। तो रेमन, सुकुना और गोकू ये दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है, जिन्हें हरा पाना किसी भी दूसरे कैरेक्टर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड इन दोनों ही कैरेक्टर की स्पेशलिटी है हैंड टू हैंड फाइट करना। एंड अपने हैंड टू हैंड फाइटिंग कॉम्बैट से इन दोनों ने कई सारे ओपोनेंट को डिफीट भी किया है। बट इन दोनों की इस बैटल में इन दोनों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक और गोकू की ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि गोकू के पास उसकी गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर सुकुना गोकू पर कितने भी पावरफुल पंचेस क्यों ना मार ले, लेकिन उसके किसी भी पंचेस का गोकू पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। और ठीक इसी तरह गोकू चाहे अपने पंचेस से सुकुना को कितना भी इंजर्ड क्यों ना कर ले, लेकिन सुकुना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को बार बार हील करता रहेगा। इसीलिए इस बैटल में ये दोनों एक दूसरे को अपनी नॉर्मल पावर से बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एंड जैसे ये बात सुकुना को पता चलेगी वो गोकू को बीच में से काटने के लिए वो उसके ऊपर अपने डिसमेंटल स्लैशेस से अटैक करेगा। बट सुकुना के स्लैशेस यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं कि वो गोकू की बॉडी को काट सके, क्योंकि गोकू की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सुकुना के इन सभी अटैक्स को इजिली सर्वाइव कर सकती है। एंड आप सभी गोकू की ड्यूरेबिलिटी का आइडिया इसी से लगा सकती हो कि ड्रैगन
ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर गोकू के ऊपर इतने पावरफुल अटैक्स हुए हैं कि उन अटैक्स के सिर्फ शॉक वेव से ही प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो रहे थे। सो आप सोच ही सकते हो कि गोकू ने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कितने पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव किया है। इसलिए आई एम श्योर कि इस बैटल में सुकुना का कोई भी अटैक गोकू को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और रही बात सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन एक ओपन डोमेन है जिसका कोई भी बैरियर नहीं है और कोई भी सुपर स्पीड वाला कैरेक्टर चाहे तो इस डोमेन से इजीली बाहर निकल सकता है। एंड क्योंकि गोकू के पास उसका गोकू टेलीपोर्टेशन है, इसलिए वो सुकुना के डोमेन के अंदर से इजीली टेलीपोर्ट होके बाहर आ सकता है। इसके अलावा अभी तक तो हमने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि एक बार गोकू के इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सुकुना का कोई भी अटैक गोकू को छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर गोकू लाइट की स्पीड से भी कई ज्यादा स्पीड में मूव और अटैक्स कर सकता है। एंड अपने इस फॉर्म में आने के बाद गोकू सुकुना पर हर एक सेकंड में इतने अटैक्स करेगा जिन्हें देख पाना भी सुकुना के लिए नामुमकिन होगा। और रही बात सुकुना के हीलिंग पावर्स की, तो जितनी देर में सुकुना अपनी एक इंजरी को हील करेगा तब तक गोकू अपने स्पीड और अटैक से सुकुना को 20-30 इंजरीज और पहुंचा देगा। इसलिए इस बैटल में मुझे ऐसा लगता है कि सुकुना पावरफुल तो है, बट वो अभी इतना पावरफुल नहीं कि वो अपनी पावर से एनिमे गॉड को हरा सके। इसलिए इन दोनों की इस बैटल में मुझे ऐसा लगता है कि सुकुना गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के आगे हार जाएगा और गोकू इस बैटल को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। बट आपको क्या लगता है? आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारा गोजो वर्सेस अवेंजर्स वाला कंपैरिजन नहीं देखा है